राजस्थान एक ऐसा नाम जो सुनते ही हम सबके जहन में रजवाड़े, वीर योद्धा और राजवंश की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हम सबके जहन में उतरता है वो है कि राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों पड़ा और इस रीजन को पहले राजपुताना क्यों कहा जाता था। आज हम इस सवाल का पूरा जवाब देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री, लैंग्वेज और पॉलिटिकल डिसीजन सब साफ साफ दिखाई जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे राजस्थान नाम का अर्थ। राजस्थान दो शब्दों से मिलकर बना है, राजा और स्थान, जिसमें राजा का अर्थ है शासक और राजवंश और स्थान का मतलब है भूमि या जगह। जब दो शब्द मिलकर बनते हैं राजस्थान, जिसका अर्थ है राजाओं की भूमि, एक ऐसी जमीन जहां कभी छोटे कभी बड़े राज्य, राजवंश और किंगडम्स रहे हैं। सोचिए, आज भी राजस्थान में 20 से ज्यादा राजपूत क्लैंस और हजारों ठिकानास हैं। यही वजह है कि इस रीजन को पहले ही लोग राजस्थान के नाम से रिकॉग्नाइज कर चुके थे। अब आप ही बताइए, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि राजस्थान का नाम लिटरली राजाओं की भूमि का मतलब रखता है? राजस्थान शब्द मॉडर्न नहीं है। 11th to 12th सेंचुरी के संस्कृत और रीजनल टेक्स्ट में राजस्थान और राजा वंश स्थान मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में भी सिमिलर रेफरेंस देखे गए। मतलब ये नाम कभी भी एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ। ये रीजन हिस्टोरिकली सभी राजवंश और कम्युनिटीज के लिए एक एकता का सिंबल था। जरा सोचिए, हमारे इतिहास की ये एक लेयर अभी भी हर बिल्डिंग, हर फोर्ट और हर प्राचीन जगह में दिखती है। जब ब्रिटिश आए, उन्होंने इस रीजन को राजपुताना के नाम से मेंशन किया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके सर्वेज में उन्होंने देखा कि इस रीजन के मेजर रूलर्स राजपूत डायनेस्टीज थे। सिसोदिया, मेवाड़, राठौड़, मारवाड़, कचवाहा, अंबर, जयपुर, भाटी, जैसलमेर, हाड़ा, बूंदी, कोटा। इसलिए उन्होंने पूरे रीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव नाम दे दिया राजपुताना, मतलब राजपूत रूल्ड टेरिटरीज। लेकिन याद रहे, लोकल लोग इस रीजन को हमेशा अपने ट्रेडिशनल राजवंश के रीजन के नाम से बुलाते थे। मेवाड़, मारवाड़, शेखावती, हदोती, मारुदेश। आपको क्या लगता है, राजपुताना नाम सिर्फ पॉलिटिकल लेबल था या कल्चरल आइडेंटिटी का भी हिस्सा? राजस्थान एक साथ नहीं बना। 1948 से 1956 तक 7 स्टेजेस में प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हुए। फर्स्ट मत्स्य यूनियन 17 अप्रैल 1948, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पहला ग्रुप बना। उसके बाद राजस्थान यूनियन आया, जो कि 25 मार्च 1948 में बना, जिसमें कोटा, बूंदी, जलावर, किशनगढ़, शाहपुर, टोंक, प्रतापगढ़ जुड़े। तीसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 में बना, जिसमें मेवाड़ और उदयपुर ज्वाइन हुए, जो कि एक मेजर स्टेप था। चौथा आता है ग्रेटर राजस्थान। 30 मार्च 1949 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ज्वाइन हुए, जो कि मॉडर्न राजस्थान का शेप विजिबल है। फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान 15 मई 1949। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन, जिसका मतलब है पहले यहाँ पे अलग अलग रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, जिसको हटाकर एक कॉमन गवर्नेंस सिस्टम बनाया गया। सिक्स्थ आता है यूनाइटेड राजस्थान। 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे पर मेजर इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। फाइनली राजस्थान, जो कि 1 नवंबर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद फाइनल बॉर्डर्स और नाम फिक्स के बाद हमारा मॉडर्न राजस्थान बना। कमेंट में बताइए आपको कौन सा स्टेज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। एक लाइन में समझें तो राजपुताना ब्रिटिश एरा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म था, क्योंकि ये नाम उन्होंने हमें दिया था। उसके बाद हमारा जो राजस्थान शब्द है, ये हमें हिस्टोरिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी देता है। ये नाम राजपूत, मीना, गुर्जर, जाट, हरौती सबको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिया ने राजस्थान चूज किया।
यानी नाम सिर्फ एक लेबल नहीं, ये रीजन के हिस्ट्री और यूनिटी का सिंबल है। अगर एक समरी में कहें तो राजस्थान का मतलब है राजाओं की भूमि। ब्रिटिश ने इसे राजपुताना कहा। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए एंशिएंट टेक्स्ट्स में पहले से राजस्थान या राजस्थान का रेफरेंस मिलता है। इंडिपेंडेंस के बाद 7 स्टेजेस में स्टेट्स मर्ज हुए और 1956 में मॉडर्न राजस्थान ऑफिशियली बॉर्न हुआ। अब आप सोचिए, हमारे इतिहास का ये एक छोटा सा चैप्टर कितना बड़ा और मीनिंगफुल है। आपके लिए कौन सा फैक्ट सबसे नया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था एपिसोड 2, राजस्थान का नाम और उसका ओरिजिन। अगर आपको ये पसंद आया और आप और जानना चाहते हैं तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको एपिसोड 3 में यहीं शर्मिला's ब्राइट वर्स पर।